ओम हनुमंते नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हनुमान जी की जन्म की कथा सुना रहा हूँ। चैत्र पूर्णमासी के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिन जरूर सुने हनुमान जी की कथा। भारतवर्ष में चैत्र पूर्णमासी के दिन बेहद ही धूमधाम से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। खास बात यह है कि इस साल इस त्योहार वाले दिन मंगलवार पड़ रहा है, जिस वजह से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। भगवान हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम वानरराज केसरी था। स्कंद पुराण अनुसार ऋषि मतंग के कहने पर एक बार माता अंजना और वानरराज केसरी वेंकटेचल पर्वत पर गए, जहां दोनों ने पुष्करणी तीर्थ स्थान में स्नान किया और फिर वहां भगवान वेंकटेश को प्रणाम किया। इसके बाद दोनों ने आकाश गंगा तीर्थ में जाकर के वायुदेव की आराधना की। मान्यता अनुसार माता अंजनी द्वारा लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने पर वायु देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने माता अंजनी से वर मांगने के लिए कहा। यहाँ पर माता अंजनी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। वायुदेव की 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद में वायुदेव उनके सामने प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब माता अंजनी ने संतान प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। कहते हैं कि इसी वरदान के बाद में माता अंजनी को भगवान संकट मोचन हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी। भगवान हनुमान जी का नाम केसरी नंदन मारुति भी है, लेकिन इनका नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। कहते हैं अपनी बाल्यावस्था में एक दिन मारुति नंदन जब नींद से जागे, उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। अचानक से उन्हें एक पेड़ पर लाल रंग का पका हुआ फल नजर आया, जिसे खाने के लिए वो निकल पड़े। हनुमान जी को बहुत तेज भूख लग रही थी। सुबह सुबह सूर्यदेव उदय हो रहे थे और उनको सूर्यदेव लाल फल की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनको भूख लगी और वह फल खाने के लिए चल दिए, लेकिन वो कोई पका हुआ फल नहीं था, बल्कि सूर्यदेव थे। कहते हैं कि जिस दिन ये घटना हुई, इस दिन अमावस्या थी और सूर्य को राहु ग्रहण लगने वाले थे, लेकिन राहु के ग्रहण लगने से पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, जिससे राहु दुविधा में पड़ गए। फिर आखिर क्या हो रहा था, इसके बाद उन्होंने देवराज इंद्र से सहायता मांगी। देवराज इंद्र के सामने जाकर के बोले, हे देवराज, यह उचित नहीं किया। राहु और केतु का काम है सूर्य और चंद्र को ग्रसना, यह आपने ही वरदान दिया, लेकिन अब आपने दूसरा कोई नियुक्त कर दिया है। मैं सूर्य को ग्रहण लगाने जा रहा था, ग्रसने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही एक बानर ने आकर के सूर्यदेव को खा लिया। इंद्रदेव ने भगवान हनुमान को समझाया, लेकिन बार बार अनुरोध करने पर भी हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया। जैसे ही हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुख में रखा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार छा गया। देवराज इंद्र राहु को साथ लेकर के सभी देवताओं के साथ में हनुमान जी के सामने गए और बोले, देखो, आप सूर्यदेव को मुक्त कर दूं, उसके बदले में आप वरदान मांग सकते हो। लेकिन हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया। इंद्र ने हनुमान जी से कई बार कहा। इंद्रदेव ने भगवान हनुमान को समझाया, लेकिन बार बार अनुरोध करने पर भी हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया। कहते हैं इसके बाद इंद्रदेव ने गदा से हनुमान जी के मुख पर प्रहार किया, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर कहते हैं देवराज इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी के ऊपर कर दिया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए, लेकिन मारुति बेहोश होकर पृथ्वी पर जा गिरे। पवन देव ने जब यह देखा तो वे बेहद क्रोधित हुए और मारुति को अपने साथ एक गुफा में लेकर गए और वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं कि जैसे ही वायुदेव हनुमान जी को लेकर के गए, वायुदेव ने अपने पूरी वायु वेग को पृथ्वी से रोक लिया। तीनों लोकों से वायु रुक जाने से लोगों में त्राय त्राय मचने लगी, लोगों के प्राण निकलने लगे।
क्योंकि जब संसार में वायु नहीं रहेगी तो जीवित कैसे रहेंगे। जीव जंतु पक्षी सभी बेहोश होकर के प्राण छोड़ छोड़ करके गिरने लगे, जिसके बाद पृथ्वी पर त्राय त्राय मच गई। फिर इस विनाश को रोकने के लिए सभी देवों ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि वह क्रोध त्याग दें और पृथ्वी पर वापस आ जाएं। इसी के बाद सभी देवताओं ने वरदान स्वरूप अलग अलग शक्तियां मारुति को प्रदान की और उन्हें हनुमान जी के नाम से पूजनीय होने का वरदान भी दिया। ब्रह्मदेव से लेकर के सभी देवताओं ने बजरंगबली को आशीर्वाद दिया। बजरंगबली का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में सुबह 6 बजे हुआ था। इसलिए हनुमान जी की पूजा के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में जब राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामिष्ट यज्ञ कराया, तो ये यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। इस खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कहते हैं उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने थोड़ी सी खीर छीन ली और वह इस खीर को अपने मुख में भरकर उड़ गई। जब चील देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी तो उस वक्त अंजनी के ऊपर से जैसे ही गुजरी उस वक्त उसके मुख से थोड़ा सा खीर का भाग्य उनके मुख में आ गिरा, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई और उन्हें चैत्र मास की पूर्णिमा को भगवान हनुमान जी के पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई। इस कथा के श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहते हैं कि पूर्णमासी का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, लेकिन चैत्र पूर्णमासी का दिन भगवान विष्णु के साथ साथ में हनुमान जी का भी होता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से बालाजी महाराज की पूजा करते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं कि चैत्र पूर्णमासी के दिन अगर बालाजी महाराज की पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। इसलिए सभी को हनुमान जी की यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। इस कथा के श्रवण करने के बाद में हनुमान जी को भोग लगाएं और जो प्रसाद हनुमान जी के सामने आपने चढ़ाया है वह प्रसाद खाना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। बालाजी महाराज की कृपा से जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख वैभव धन सब कुछ प्राप्त होता है। साथ ही बालाजी महाराज की कृपा से आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम हनुमंते नमः जरूर लिखें। बालाजी महाराज आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां दुख आ रहे हैं सारे दुख दूर हो जाएंगे। ओम हनुमंते नमः।